वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सीट लॉकिंग की प्रोसेस है वो 4 नवंबर को कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको कौन सी सीट मिलेगी, इसके बारे में आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो एडमिशन टाइम कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम बात करें अलॉटमेंट लेटर के बारे में तो ये आपका 8 नवंबर को जारी होगा। ठीक है, 8 नवंबर को जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं उनको पता चल जाएगा कि उनको कौन सी सीट मिली, ये गवर्नमेंट सीट है या फिर प्राइवेट सीट है, ये आपको 8 नवंबर को पता चल जाएगा। और उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो कि 9 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ ज़्यादा समय भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है, जिससे कि बाद में ये ना हो कि हमारे पास ये फॉर्म नहीं था और जिसके चलते हमारी सीट निरस्त कर दी गई। सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स को अपने आप पे भरोसा है कि हाँ मेरा यहाँ पर अभी सिलेक्शन हो सकता है, जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत ज़्यादा कम है तो उनका तो होगा ही होगा एडमिशन, तो इसलिए सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। 8 नवंबर को आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले उस लिस्ट पर जाएंगे जहां पर दिया गया है एडमिशन टाइम लगने वाले प्रमाण पत्र। तो हम यहां पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रमाण पत्र कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी जब हम प्रवेश प्रक्रिया के लिए जाएंगे, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क यानी कि फीस, जो जैसे कि आपको जो भी सीट मिलेगी उस हिसाब से आपके पास पूरी 1 साल की आपको फीस जमा करनी होगी। जब एडमिशन कराने जाएंगे तब ही आपको 1 साल की कंप्लीट फीस जमा करनी होगी। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल और इंटर की रियल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, रियल आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो आप उन अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिन्होंने जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म टाइम उन्होंने लगाया था। और आपके पास EWS का प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी लेकर जाइए यदि आपने लगाया है तो। और PHFF EX आर्मी, अगर आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने लगाए हैं तो इसको भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र भी आपको ले जाने हैं, जैसे कि आपके पास इंटर यदि आपने कर रखी है तो इंटर की TC आपके पास होनी चाहिए। इंटर तो कर ही रखी होगी क्योंकि क्लास 10th और 12th के नंबर के बेस पर ये एडमिशन हो रहा है। लेकिन यदि आपने TC नहीं कटवाई है, इंटर अभी अभी की है, तो आपके पास क्लास 12th की TC होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट का मतलब है कि क्लास 12th यदि आपने 2 साल पहले कंप्लीट कर ली थी तो 2 साल का आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 साल पहले की थी तो 1 साल पहले का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, और अभी करने के बाद जस्ट आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। ये गैप सर्टिफिकेट तब बनवाना होता है कि आपने इंटर के बाद कितने समय का गैप करके ये फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टैम्प पेपर भी बनवाना है। स्टैम्प पेपर और आपका गैप सर्टिफिकेट दोनों आपके तहसील में बनेंगे। ठीक है, तहसील में जाइएगा, स्टैम्प पेपर बनवाइएगा, गैप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, उन्हें अपनी पूरी बात बताइएगा कि ऐसे ऐसे मुझे एडमिशन कराना है,
तो मेरे इतने साल का गैप सर्टिफिकेट बना दीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता है। स्टैम्प पेपर बनाते समय यहाँ पर जो भी लिखा है मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता या फिर करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे उनका मैं सम्मान पूर्वक पालन करूंगी या फिर करूंगा तथा अच्छा आचरण बनाए रख करके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा या फिर करूंगी अथवा किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लूंगा जिससे प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हो। अनुशासन हेतु जो मैं कार्रवाई प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। इतना स्टैम्प पेपर में आपको लिखना है और बनवा के तैयार करना है, क्योंकि ये एडमिशन टाइम आपके इतने डॉक्यूमेंट्स लगने ही हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एडमिशन टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं और अलॉटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो हम आपको जल्द ही समझा देंगे। जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास हमारे द्वारा वो सूचना दी जाएगी। इट्स ओके। तो इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिएगा ग्लोबल साइंस IQ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।